दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद किरण सर में। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि का तीसरा लेक्चर। तो दूसरे लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि वस्तुओं की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। वस्तुओं की संख्याओं पर आधारित प्रश्न से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो यूपीपीएसआई के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यूपीपीएसआई के लिए है, बिहार एसआई के लिए है, दिल्ली पुलिस के लिए, या ग्रेजुएट लेवल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न क्या है कि कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 13 की भाव से खरीदा गया। देखिएगा, कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 13 के भाव से खरीदा गया, जबकि उसने उतनी ही वस्तुओं को 1 रुपये में 7 के भाव से खरीदा गया। यानी उतने ही वस्तुओं को 1 रुपये में 7 के भाव से खरीदा गया, तथा कुल वस्तुओं को 1 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया गया। तो पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। देखिएगा, एक बार जितनी वस्तुएं खरीदा है 1 रुपये में 13 के भाव से, उतनी ही वस्तुएं 1 रुपये में 7 के भाव से खरीदा गया। फिर कह रहा है कि यदि सभी वस्तुओं को, यानी टोटल वस्तुओं को कह रहा है कि 1 रुपये में 10 की भाव से बेच दिया गया, तो कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको बताए थे, याद रखिएगा कि हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास रुपया होगा तभी आप वस्तु खरीद सकते हैं। तो जब आपके पास रुपया होगा तभी आप वस्तु खरीद सकते हैं। तो इधर आप क्या लिखेंगे, रुपया, और एक तरफ आप क्या लिखेंगे, वस्तु। देखिएगा, तो पहले हम खरीदने का रेट लिख लेते हैं 1 रुपये में 13 के भाव से। तो 1 रुपया ये हो गया और ये आपका हो गया 13। फिर देखिएगा 1 रुपये में 7 की भाव से खरीदा है। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम इसमें लिखा है कि उतनी ही वस्तुएं, इसका मतलब जितनी वस्तुएं 1 रुपये में 13 की भाव से खरीदा है उतनी वस्तुएं 1 रुपये में 7 की भाव से खरीदा है। देखिए यहाँ वस्तुओं की संख्या अलग अलग है, तो सबसे पहले आप दोनों जगह समान वस्तु कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसको समान करने के लिए इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपका वस्तु हो जाएगा समान। तो देखिए 1 रुपये में जब 13 वस्तु, तो 13 सते हो गया 91 और 7 एकन्ने 7, तो यानी 7 रुपये में 91 वस्तु खरीदा, और यहाँ 13 सते 91, तो ये 91 वस्तु खरीदा 13 रुपये में। तो देखिएगा जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 13 सते 91, 13 सते 91, तो एक लाइन हम आपको और लिख दे रहे हैं। अगर जो आपको चीज़ें समझ में आती है तो गारंटी है कि आप बहुत कम समय में इसको लगा सकते हैं। पहले इसको आप समझिए। तो देखिए 13 सते 91, तो यहाँ हो गया 91, और 7 एकन्ने ये हो गया 7। फिर देखिएगा, फिर 13 सते क्या हो गया 91, और फिर देखिएगा 13 एकन्ने 13। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 7 वस्तु खरीदा है 91 रुपये में, और 7 रुपये में 91 वस्तु, और यह 13 रुपये में 91 वस्तु। यानी अब देखिएगा जो लिखा है उतनी ही वस्तुएं। देखिएगा वस्तु क्या हो गया, समान हो गया, सबको दिख रहा होगा, तो वस्तु समान हो गया। तो आप इसको ऐड कर लीजिए और इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 13 7 कितना 20, और ये हो गया 1 1 आपका 2, और 9 9 18, ये हो गया। अब देखिएगा उसने 20 वस्तुएं किस रेट से खरीदा, 182, 20 रुपये में 182 वस्तुएं उसने खरीदा। देखिएगा फिर लिखा है कि 1 रुपये में 10 की भाव से बेच दिया। अब आप याद करिए, जब हम पढ़ाए थे पहले इसमें प्रश्न कि 4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीद कर 7 रुपये में 5 की वस्तु की दर से बेच देता, 4 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 5 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। तो जब 2 ही रेट दिया था, एक रेट खरीदने का दिया था और एक रेट बेचने का, तो उसको हम कैसे सॉल्व किए थे। तो देखिएगा अब ये आपका हो गया खरीदने का दर और ये हो गया आपका बेचने का दर। तो क्या करेंगे, 1 यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए आप 10। फिर क्या करिए, 10 से 2 तिरछा गुणा करिए। तो आपको बताए थे कि हमेशा दाहिने तरफ क्या निकलेगा, CP। तो ये हो गया 10 गुणे 20 आपका हो जाएगा 200 और 182। ये देखिए, तो 200 रुपये कीमत वाली वस्तु को आपको बेचा कितने रुपए में, 182 रुपये में। तो इसका मतलब कुछ हानि हुआ। कितने का हानि हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप घटा लीजिए 200 बटे 182, घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 8,
और यहाँ बचेगा आपका हो गया 1, यानी 18 रुपये का क्या हुआ, हानि हुआ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि उसे 18 रुपये का हानि हुआ। तो आपको निकालना क्या है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि दिया 18 रुपये का, क्रय मूल्य हो गया 200 और गुणे हो गया 100, सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 9%। तो 9% का उसे क्या होगा, हानि होगा। देखिएगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न को इस तरह से लगा सकते हैं। जब आपको समझ में आ गया होगा तो ये जो चीज़ें इतनी लिखी गई है ये आप यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। फिर बेचने का जो दर दिया है उसको लिख के डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या है कि एक बनिया कुछ पेंसिल 5 रुपये में 6 के भाव से खरीदा तथा उससे दूनी संख्या में पेंसिल जो है 7 रुपये में 8 की भाव से खरीदा। सभी पेंसिलों को मिलाकर वह 8 रुपये में 10 की भाव से बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो देखिए यह प्रश्न आपको याद होगा कि CPSI का प्रश्न है। संख्या इधर उधर हो सकता है, मतलब बदल सकता है, लेकिन यही इसी टाइप का प्रश्न ये CPSI में पूछा गया है। देखिएगा एक बनिया UPSI में भी पूछा जा चुका है यह प्रश्न। देखिएगा यही इतना इसमें कर दिया कि दूनी संख्या में पेंसिल। तो कैसे हम करेंगे, देखिएगा तो सबसे पहले आपको हम तरीका क्या बताए हैं कि सबसे पहले आपको रुपया लिखना है, रुपया के बाद आपको बाद वस्तु लिखना है। तो रुपया क्या दिया है, 5 रुपये में 6 की भाव से, 7 रुपये में 8 की भाव से। तो यहाँ आप क्या कर सकते, कह रहा है इससे दुगना। तो इससे दुगना कैसे कर सकते, 6 का दुगना तो 12 होता, लेकिन यहाँ 8 है। तो सबसे तब पहला तरीका क्या है, इसमें सबसे आसान तरीका, इन दोनों का आप LCM निकालिए। तो देखिए जब LCM निकालेंगे तो 6, 8 का LCM कितना हो गया, 24। तो इसको 24 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 4 से, और इससे कुछ से गुणा करेंगे 3 से। तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, 5 चौके कितना हुआ 20, और ये 4 छक्के हो गया 24। ये कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21। देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और भी हम रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू से आखिरी तक आप देखिए, तभी समझ में आएगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब जाके प्रश्नों को अच्छे समझ पाएंगे। और भी इससे रिलेटेड हम प्रश्न करवाएंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी जो प्रश्न कराएंगे वो और बेहद इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में आने का चांस ज़्यादा है उसका। देखिएगा अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 8 त्रिक कितना हुआ 24। अभी तो आप क्या किए हैं, वस्तुओं की संख्या को बराबर कर चुके। अब जब बराबर हो गया तो ये कह रहा है कि दूसरा जो है कि उससे दुगनी संख्या में 7 रुपये में 8 की भाव से खरीदा। तो इसको आप क्या करिए, दुगना कर लीजिए। तो अब आप इसको दुगना कर लीजिएगा, दुगना 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ इसको आप क्या करिए, अब गुणा कर लिए। देखिए ये हो जाएगा 24 दूना 48। तो ये 48 और 24 हो गया आपका 72 वस्तु, और ये हो जाएगा आपका 42, और इसको जोड़ दीजिए आपका, तो हो जाएगा कितना 2, और ये हो गया 4 और 2 6, यानी 62। तो देखिएगा 62 रुपये में 72 की दर से उसने खरीदा। क्लियर हुआ, 62 रुपये में 72 की दर से खरीदा, और वह 8 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब हम एक कास्ट प्राइस निकाल लिए, मतलब खरीदने का दर, तो बेचने का भी दर पता है। तो इसको फिर उसी तरह रुपया और वस्तु लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरफ रुपया और एक तरफ वस्तु। क्या हो गया, कैसे खरीदा है 62 में 72, कैसे बेचा 8 में 10। क्या करिए, हमेशा इधर दाहिने तरफ क्या रहेगा CP। तो ये हो गया 620, इसको घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 दूना 16 का 6, फिर कितना बचा 8 7 56, और एक हो गया आपका 57। ये आपका क्या है, SP है। तो ये SP हो गया, और ये क्या है CP। तो देखिए SP आपका 576 है, और ये 620, जो कि आपका क्या है SP, यह लेस देन है किससे, CP से। तो आपका क्या होगा, हानि होगा। हानि प्रतिशत आपको बताना है, तो कितने रुपए का हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या करेंगे इसमें, देखिए 620 से आपका 57 घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4। फिर देखिए यहाँ बचेगा कितना 620 से इसको घटाना, 10 से 4 जाएगा
6 जाएगा 4 और 11 से 7 गया कितना 4। 44 रुपये का हानि हुआ कितने में 620 का। अब गुणे क्या करिए 100 कर लीजिए, 0 से 0 ख़त्म, 2 से काटिए 22, 2 से काटिए 2 3 6 और 2 1 2, कितना हो गया आपका 220/31 का क्या होगा हानि होगा। इस तरह से इसको लगा सकते हैं। तो देखिए जब आपका आएगा ये प्रश्न, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीज़ों को आप जल्दी और कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। इसमें देखिए बस इतना बढ़ा दिया कि उससे दूनी संख्या में पेंसिल 7 रुपये में 8 के भाव से खरीदा। सभी पेंसिलों को मिलाकर वह 8 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 रुपये में 6 के भाव से खरीदा जो है उसको आप लिख लीजिए 5 रुपये में 6। फिर 7 रुपये में 8 की भाव से खरीदा। देखिए अब हम अगर जो 6 का दुगना 12 ये होता तो सबसे आसान होता, सीधे हम जोड़ लेते हैं, लेकिन ये क्या है 6 का दुगना करेंगे तो ये 12 होगा जो कि ये 8 है, तो हमको 12 वस्तु का दाम चाहिए। तो क्या करना है, इससे दुगनी वस्तु का दाम लेना है। तो सीधे क्या करना है 6 और 8 का एलसीएम, दुगना डायरेक्ट होता है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, नहीं होता तो इस वस्तुओं की संख्या का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने में 6 8 का एलसीएम हो गया 24। तो देखिएगा इसको 24 बनाने के लिए 4 से किया गया और इसमें किससे किया गया 3 से, तो 6 चौक के 24 और 8 तिरिक 24, तो ये और ये 4 का गुणा यहाँ होगा तो 20 रुपये में 24 वस्तुएँ और ये 21 रुपये में 24 वस्तुएँ। लेकिन जो सेकंड वाला है वो कह रहा कि दुगनी वस्तु, तो हम इसमें दुगना कर देंगे। तो देखिए 24 दूना 48, 48 24 हो गया आपका, भाग का गुणा करेंगे तो ये भी आपका 42 हो जाएगा, 42 20 हो गया 62, मतलब 62 रुपये में 72 की दर से उसने खरीदा। तो 62 रुपये में 72 की दर से खरीदा और 8 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया। तिरछा गुणा कर लीजिएगा, 620 576, दोनों में अंतर 44 रुपये का हुआ। 44 आप यहाँ लिख दीजिए, तो 44 बटे क्रय मूल्य 620 गुणे 100 यानी 220/31% का हानि होगा। आइए इससे रिलेटेड और भी प्रश्न हम देखिएगा। प्रश्न क्या है कि एक दुकानदार ने कुछ कलमें 25 रुपये में 16 की दर से खरीदा तथा उसे 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। इस तरह उसे 134 रुपये का लाभ हुआ। उसने कुल कितने कलम खरीदे तथा उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिएगा 2 प्रश्न पूछा है, एक पूछा है कि वस्तु यानी कलम की संख्या पूछा है और एक पूछा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हम दोनों टाइप को आप पढ़ाए हैं, दोनों यहाँ आपका मिक्स कर दिया है। वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना नहीं आता है तो इसके पहले वीडियो में हमने पार्ट 2 में लाभ हानि पार्ट 2 में पढ़ाए थे कि कैसे वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना है, वहाँ से आप जाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फिर हम आपको बता देते हैं कैसे वस्तुओं की संख्या ज्ञात करेंगे और कैसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं। देखिएगा लिखा है कि ये आपका बेचने का दर है और ये आपका क्या है खरीदने का दर है। तो सबसे पहले आप लाभ प्रतिशत निकालिए, आप वस्तुओं की संख्या निकालिए, दोनों आप निकाल सकते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले हम वस्तुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वस्तुओं की संख्या, देखिएगा वस्तुओं की संख्या बराबर हम बताए थे कि लाभ दिया है तो लाभ कितने का है 134 बटे कर दीजिए। अब आपका अब देखिएगा 12 रुपये में 5 की दर से बेचा है तो लाभ बराबर होता विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा 12/5, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 25/16। इसको आप सॉल्व करिए 134 बटे देखिएगा 16 गुणे 12 हो जाएगा 192 और माइनस 125 और बटे 16 पचे कितना हो गया 80। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे 16 गुणे 12 192, 25 गुणे 5 125 और 16 पचे 80, ये हो गया। या तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, तो 134 गुणे 80 बटे 80 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 192 में से 25 घट ही आएगा, कितना बचा 67 बचा। देखिए 12 से 5 जाएगा 7, यहाँ बचेगा कितना आपका 8 में से कितना गया 2, 6 बचा। इसको आप काट दिए, कितनी बार कटा 2 बार में, कितना आ गया 160 कलम, ये हो गया आपका। यहाँ से कलमों की संख्या यानी कितने कलम वो आप आसानी से निकाल लिए। देखिएगा तो पहला प्रश्न आ गया कि कुल कितने कलम खरीदे 160 कलम खरीदे। अब क्या पूछा रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिएगा एक बार आपका क्या दिया है क्रय मूल्य
और एक बार आपका दिया है विक्रय मूल्य। तो यहाँ से भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, हम यहीं पर आपको समझा दे रहे हैं उसको कैसे निकालना है। देखिएगा सबसे पहले आपको बताए थे कि इसमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको लिखना होता है रुपया, फिर आपको लिखना होता है वस्तु। देखिएगा तो रुपया कैसे, 25 रुपये में 16 की दर से, 12 रुपये में 5 की दर से, ये बेचने का दर है, तिरछा गुणा करना है। इधर हमेशा आता है क्रय मूल्य और इधर आता है विक्रय मूल्य। ये हो गया 192 और ये हो गया 125। दोनों में अंतर कितने का है, अभी आप निकाले भी हैं 67, तो यानी उसे 67 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ। तो 67 रुपीज़ का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 67 अपान क्रय मूल्य कितना है 125 और वो आपका हो गया 100। काट दीजिए इसको, 25 25 हो गया, 25 चौके। देखिएगा गुणा करिए, 4 सत्ते 28 का 8, 2 बचा, 4 छक्के 24 और 2 कितना हुआ 26, 26/5। इतने प्रतिशत का सॉल्व करेंगे इसको, 5 बचे 25, 1 बचा, 5 तियाँ 15, 3 बचेगा, ये हो गया आपका 53.6% का लाभ होगा। देखिएगा 5 बचे 25 हो गया, 1 बचेगा 18, 5 तियाँ 15, 3 बच गया, तो आपका दशमलव लगा के भाग करेंगे तो 53.6% का लाभ हो गया। तो यहाँ से देखिए इसको आप दोनों निकाल ले सकते हैं। इस प्रश्न में पहले आपको बता दिए वस्तुओं की संख्या निकालना, फिर आपको बता दिए कैसे हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा वस्तुओं की संख्या से रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं हमने सब पे एक एक प्रश्न करा दिए हैं। पहले वीडियो में भी, इसके पार्ट 2 में भी कराए हैं कुछ प्रश्न। इसके बाद ये आपका हो गया 2-3 प्रश्न इधर आपको करा दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप के सब प्रश्न हैं और सारे एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं इससे। तो और भी हम प्रश्न लेकर आएंगे अगले वीडियो में लाभ और हानि से रिलेटेड। तो ये अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।